आप यात्राओं की बात कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा यात्रा निकाल रहे हैं, कुमारी सैलजा भी यात्रा शुरू कर चुके हैं, हुड्डा साहब भी रथ यात्रा करने वाले हैं। तो इतनी यात्राओं के पीछे की क्या कहानी है? क्या ये नहीं पार्टी की गुटबाजी है? कांग्रेस की यात्रा कौन सी है? व्यक्तिगत किसी नेता की यात्रा कौन सी है इनमें? नहीं नहीं, ये पार्टियों के हैं और हमारे पास कई हम्म। नेता हैं, तो इसलिए अच्छी बात है कि हम अपने अपने तरीके से सब कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और हरियाणा की जनता को कांग्रेस की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, उनके भ्रष्टाचार से और उनकी जो विफलताएं हैं उससे छुटकारा मिले और कांग्रेस सरकार बने। सब नेता इसी और इसी उद्देश्य से कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप के माध्यम से इन्हीं चीज़ों को सब कर रहे हैं और इस तरह के कार्यक्रम और भी नेता जो है मैं समझता हूँ करें तो और भी अच्छी बात है। और कुमारी हम सैलजा संदेश यात्रा कर रही है। शुरुआत में एक बैनर आता है, पोस्टर आता है, हुड्डा साहब की फोटो नहीं है, उदय भान की फोटो नहीं है। मीडिया खूब इस खबर को उठाता है, क्या ये गुटबाजी है, क्या ये सैलजा की यात्रा है, क्या ये सीएम की कुर्सी तक की दौड़ है, दावेदारी है। तो उसके बाद पोस्टर पर फोटो भी आ जाता है। क्या हाईकमान ने नसीहत दी है फिर? आज के दिन जो है आप भी सकारात्मक उसमें सोचिए, आज के दिन जब उन्होंने पदयात्रा लॉन्च करी तो सब नेताओं के फोटो हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से सब मिलके कांग्रेस पार्टी की जो हमें एक लोगों ने विश्वास जताया है, हरियाणा में मत प्रतिशत कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा मिला है इंडिया गठबंधन के साथ जो हम लड़े थे 10 लोकसभा सीटों पे, तो हम समझते हैं हमारी सब नेताओं की जिम्मेवारी बनती है कि हम उस विश्वास को करके और उसको जो है पूरी तरीके से हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उसी नतीजे को करके और कांग्रेस की सरकार कायम करें, जिससे लोगों का जो हमें समर्थन मिला है, जो विश्वास मिला है, उसको पूरा किया जा सके और जनता को इस कुशासन से और इस निकम्मी सरकार से जो है आप कह रहे हैं कि हम सकारात्मकता से लें आपकी यात्राओं को, लेकिन आपको भी याद है सैलजा लोकसभा चुनाव के दौरान जनसंदेश यात्रा निकाल रही थी, एसआर की दरअसल यात्रा निकाल रहा था। बाबरिया साहब कहते हैं कांग्रेस की ऑफिशियल यात्रा नहीं है। उसके बाद हालांकि कह दिया जाता है ऑफिशियल यात्रा है। पहले एसआरके की फोटो होती थी, अब एसआरबी की चौधरी वीरेंद्र सिंह की फोटो भी होती है पोस्टर में। किसी का कोई फोटो किसी चीज का, ये सारी कांग्रेस की यात्राएं हैं और हम जनता के मुद्दों को लेके उसका अपना अपना तरीका हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि बीजेपी की जनता की जो कुशासन दिया और 10 साल में हरियाणा को इन्होंने विकास के बजाय विनाश करने का काम किया और अपनी 10 साल की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को कर्जा का भार बढ़ा दिया, विकास का जो डगर पे चल रहा था हरियाणा उसमें नहीं चल रहा। आज कानून व्यवस्था में जो है नंबर 1 है, आज नशे में उड़ता पंजाब था, अब उड़ता हरियाणा दिखता है। युवाओं को निराशा है, आज जिस तरीके से बेरोजगारी में देश में हरियाणा नंबर 1 है। मैं समझता हूँ कि हरियाणा एक छोटी स्टेट के बावजूद भी एक प्रोग्रेसिव स्टेट था। उस चीज का भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात की जिम्मेवार है कि उन्होंने इस प्रदेश को बर्बादी और विकास के बजाय विनाश की तरफ ले जाने का काम किया।